ट्रैफिक को लेकर जमशेदपुर पुलिस लगातार मुहिम चला रही है। इस दरमियान 10 दिनों में 10 लाख रुपए की वसूली यानी ट्रैफिक चालान जमशेदपुर पुलिस ने काट लिया है। हमारे साथ सीधे बात करने के लिए एसएसपी खुद मौजूद हैं, सीधे इनसे जुड़ते हैं। सर, 10 लाख रुपए चालान 10 दिन के अंदर। देखिए, जो यातायात पुलिस का कार्य है वो केवल चालान काटना नहीं है और केवल राशि की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वसूली करना नहीं है। बेसिकली एक तरीके का डिटरेंस है लोगों को, एक तरीके से यह बतलाने के लिए कि अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इसका मूल उद्देश्य यही है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि न तो वो उनके लिए हितकर है और न तो वो सड़क पर चलने वाले किसी राहगीर या अन्य वाहनों के लिए हितकर है। तो नो डाउट कि हम लोग साथ ही साथ चूँकि इन्फोर्समेंट करते हैं, तो जो इनका वायलेशन करते हैं उनका चालान किया जाता है। लेकिन अगेन मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा सभी जमशेदपुर वासियों को कि आप यातायात नियमों का इस तरीके से पालन करें कि यातायात पुलिस को आपके विरुद्ध अनावश्यक रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़े ही नहीं। सर, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर भी मुहिम चलाई जा रही है लगातार। देखिए, 2-3 चीज़ों को हम लोगों ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जो यातायात नियमों के अनुपालन को लेकर के जो अभियान चल रहा है उस दौरान, उसमें जो सर्वोच्च प्राथमिकता वो एंटी ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर के है, क्योंकि युवा वर्ग में और कुछ और लोगों में भी निश्चित तौर पर इस प्रकार की एक प्रवृत्ति है कि शराब पी करके गाड़ी चलाएंगे। तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके कारण बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं, न केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी। दूसरा, ये भी देखा जा रहा है कि स्कूल्स और कॉलेजेस के पास में, इवन मार्केट एरियाज़ में भी जो नाबालिग बच्चे हैं, जो अभी जिनकी आयु नहीं हुई है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनके द्वारा वाहन चलाया जा रहा है। और वैसी परिस्थिति में जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो वो बहुत ही एक अप्रिय स्थिति को जन्म देता है, परिवार के लिए भी बहुत बड़ी क्षति होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को विशेष तौर पर इसके विरुद्ध अभियान चलाने के लिए कहा गया है। और ये सभी को ज्ञात भी हो कि ये बड़े ही स्ट्रिक्ट इसके अंदर पेनल प्रोविजंस हैं, जिसके अंतर्गत जो एक्शन लिया जाना है वो तो लीगल कोर्ट लेगी ही लेगी। साथ ही साथ 25,000 रुपये का जुर्माना है इसके अंदर, अगर कोई नाबालिग बच्चा चला रहा हो। उसमें गार्जियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है और उस बच्चे का 25 साल की आयु तक जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। इस प्रकार का प्रोविज़न भी कानून के अंदर दिया हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ें। तीसरा, इलीगल पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। ख़ास तौर पर हम लोग एनएच पे और भी जहाँ पे चौड़ी-चौड़ी बड़ी सड़कें हैं, उन जगहों पर हम लोग कई बार देखते हैं कि जो हेवी व्हीकल्स है, वो चाहे ट्रक्स हों, चाहे ट्रेलर्स हों, उनको जैसे-तैसे वहाँ पर गाड़ी को पार्क कर दिया जाता है। और जब कोई और छोटी गाड़ी, कोई कार हो या कोई बाइक आ रही हो, वो थोड़ा भी अगर असंतुलित होती है, तो अगर वो अलग गलत तरीके से बड़ी गाड़ी लगी हुई है, तो उससे टक्कर होकर के एक बड़ी घटना को एक तरीके से हम कहीं न कहीं देखते हैं कि सामने होती है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने रॉन्ग पार्किंग, इलीगल पार्किंग जो की जा रही है, ख़ास तौर पे बड़ी गाड़ियों के द्वारा, उनके विरुद्ध भी एक तरीके से हम लोगों ने अभियान चला रखा है। वैसे अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे जो स्कूली बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, देते हैं या सामान वामान लाने देते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़े समय के लिए ये बड़ा ही कुछ लोग को हो सकता है कि ऐसा लगता हो कि ये बड़ा सहज है, बड़ा सरल है कि अभी तो थोड़े काम के लिए हमने भेजा था, सब्ज़ी लाने के लिए भेजा था या और किसी छोटे काम के लिए भेजा था, अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, ऐसा कई लोगों को लगता है। लेकिन इन सभी अभिभावकों को यह समझने की ज़रूरत है कि जो कानून बनाया गया है वो पर्याप्त रूप से शारीरिक मानसिक स्थिति किसी भी बच्चे की, किसी भी युवा की जो होती है, उसका आकलन करके विशेषज्ञों के द्वारा बनाया जाता है। तो एक अगर आयु तय की गई है तो बहुत सोच समझ करके सरकार के द्वारा की गई है। उसके नीचे में अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता है तो स्वाभाविक तौर पर वो गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं। एक तय सीमा के बाद बिना आपको गियर की गाड़ियाँ चलाने के लिए परमिशंस मिलती हैं, उसके लिए लाइसेंस बनता है। कम से कम वो आपके पास हो तो भी एक बात समझ में आती है। लेकिन पूरी तरीके से वायलेशन करते हुए बड़ी बाइक्स को दे देना, लग्ज़री बाइक्स को दे देना, मेरे ख्याल से अभिभावकों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर कुछ भी हानि होती है तो उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी आप खुद होते हैं और कहीं न कहीं आप उस बच्चे के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे होते हैं। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो लीगल और कानूनी प्रोविजंस हैं, पीनल प्रोविजंस हैं, वो तो अपनी जगह पर हैं ही। मैं उन सब से यही अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके इन छोटे-छोटे भुलावे में ना आएँ, इस भ्रम में ना रहें कि अभी थोड़ी-सी दूरी जाना है, अभी 500 मीटर जाना है, अभी 700 मीटर जाना है हमें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क नहीं पड़ता वाली मानसिकता से सभी अभिभावकों को बाहर आना पड़ेगा। चलिए, बहरहाल अभी तो 10 दिनों में सिर्फ 10 लाख की वसूली की गई है, लेकिन अब आने वाले समय में काफ़ी सख्त कार्रवाई भी किया जाएगा। मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलोअप के लिए जमशेदपुर।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in